हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं लूफियस एरिस से पूछती है कि एरिस एक बात बताओ कि आखिर तुम सेवल से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती हो, तुम उसके ऊपर क्यों अटैक करना चाहती हो। तभी हम देखते हैं कि एरिस उससे काफ़ी गुस्से में कहती है कि मैं उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती जिन्होंने आपको धोखा दिया था। मैं जानती हूँ कि आप एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहती जहाँ पर सभी आराम से और बिना किसी डर के रह सकें, बट उन लोगों ने आपके सारे आइडियाज़, आपके सारे एफर्ट्स को वेस्ट कर दिया। अगर आप आज भी इस दुनिया में होती तो शायद इस दुनिया में आज शांति होती, ना कि ये सब होता। एंड साथ ही में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, ये सारी दुनिया उनको हीरोज़ के नाम से जानती है और उनको हीरो मानती है, और वो लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से बिता रहे हैं, जिसे मैं देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और साथ ही में इसका एक कारण ये भी है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से ही हूँ। अगर आपने मुझे उस दिन नहीं ढूंढा होता तो शायद मैं आज इस दुनिया में होती ही नहीं, शायद मैं ज़िंदा ही नहीं होती। और इसी वजह से मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लूफियस समझ जाती है कि जो आरिस है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है उसके खिलाफ, उसके प्रति, इसीलिए उसने ये सब किया। एंड वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया। एंड वो उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है कि अब रोना बंद करो। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है उसको याद आता है कि मेगस ने उसे बताया था कि इन सब के पीछे किसी न किसी का हाथ है जो कि एरिस को मैनिपुलेट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उससे पूछती है कि एरिस, क्या केवल इतना ही रीज़न है जिसके वजह से तुमने ये हमला किया, या कोई और रीज़न भी है? क्योंकि अगर इतना ही रीज़न है तो मैं नहीं चाहती कि हम कोई रिवेंज लें, क्योंकि मेरे को कोई भी रिवेंज नहीं चाहिए। बट अगर यहाँ पर कोई और भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फाइनली जो एरिस होती है वो उसको उस आदमी के बारे में बताती है। एंड हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं, एक डेविल फ्लॉक है, जो कि बहुत ही बुरे इंसान होते हैं, या कह सकते हैं एक बुरे मॉन्स्टर्स होते हैं। एंड हमें पता चलता है कि जो वो आदमी होता है उसका नाम मार्स होता है। एंड वो चाहता है कि वो सेविल के ऊपर कब्जा कर ले, और इसी वजह से उसने एक बहुत बड़ी आर्मी भी तैयार की है। वो बता रहा होता है कि इस आर्मी में लगभग जितने भी लोग हैं वो सभी 80 लेवल से ऊपर के हैं। एंड वो अपनी आर्मी से कहता है कि फाइनली अब हम इस आर्मी के साथ सेविल के ऊपर मार्च कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर वॉर की तैयारी कर सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली डेविल किंग से कहता है कि डेविल किंग, वो हीरो जिसने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, फाइनली मैं उसके खिलाफ एक बार युद्ध करने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हम लोग ज़रूर जीतेंगे। एंड उसे इसका सामना भुगतना पड़ेगा। एंड साथ में वो ये भी कहता है कि मैंने इसके लिए एरिस को भी काफ़ी दिनों तक भड़काया है, काफ़ी सालों तक, ताकि वो भी हमारी मदद कर सके। एंड हम देखते हैं कि वो ये बात कहकर काफ़ी खुश हो रहा होता है कि तभी अचानक से पीछे एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। एंड हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। एंड सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, ख़त्म नहीं होते बट एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उन सभी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि वो डेविल फॉक यानी कि जो मार्स होता है वो देखता है कि ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। एंड वो देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एरिस है, और उसके साथ कोई और भी है। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो एरिस से पूछती है कि क्या यही वो है। एंड हम देखते हैं कि मार्स उसके सामने आ जाता है। एंड उसको देखकर लूफियस कहती है कि तुम तो एक डेविल फॉक हो, मैंने सही कहा ना? देन हम देखते हैं कि मार्स उससे कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उससे कहती है कि उसका मतलब है कि तुम ही हो डेविल फॉक जो कि एरिस को मैनिपुलेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जो मार्स होता है वो एरिस से कहता है कि एरिस, ये क्या है? मुझे तो लगा था कि तुम अभी रिवेंज ले रहे होगे अपने मास्टर के लिए। उसकी ये बात सुनकर जो एरिस होती है वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि एक बात बताओ, मैं जानती हूँ कि मैं उन सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हूँ, बट आखिर अगर मैं रिवेंज ले भी लूँगी तो कौन खुश होगा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे मास्टर इस तरीके का कोई भी रिवेंज नहीं चाहते थे, और इससे वो भी खुश नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मैं तुम्हें रोकूंगी मार्स। उसकी ये बात सुनकर मार्स कहता है कि मैं जानता था कि एक दिन ये ज़रूर होने वाला है, बट कोई नहीं, तुमने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। बट क्योंकि तुमने अब मुझे धोखा दिया है इसीलिए अब तुम जिंदा नहीं रह सकती एरिस। एंड हम देखते हैं कि जो मार्स होता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, एक बहुत ही कमाल की स्किल का। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो एरिस के आगे आ जाती है और कहती है कि एरिस तुम पीछे रहो, क्योंकि तुम अभी भी घायल हो। लूफियस को सामने आते हुए देख हम देखते हैं कि जो मार्स होता है वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसी कोई लेडी भी इस दुनिया में है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो लूफियस होता है वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। एंड हम देखते हैं कि उसके पास जो दो ब्लेड होते हैं उसमें एक ब्लेड में फायर पावर और दूसरे में आइस पावर आ जाती है। एंड हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही तगड़े क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है। एंड वो लूफियस के आसपास बहुत तेज़ी से घूमने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। एंड उसी स्पीड में वो कहता है कि फाइनली अब तुम मेरी ब्लेड से मरने वाली हो।
तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम मेरी ब्लेड से मरने वाली हो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उसी क्विक अटैक करते करते अचानक से एक बहुत तगड़ा अटैक लेके जाता है लूफियस की तरफ। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, उसके मुंह के सामने लूफियस का मुक्का होता है। एंड जैसे ही उसको मुक्का उसको लगता है, उसके तो साढ़े भाई बत्ती सी झड़ जाती है। एंड उसे समझ में आ जाता है कि ये कौन है। एंड वो एकदम से तेज़ी से आसमान में उड़ने लगता है। एंड उड़ते हुए वो देखता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि लूफियस है, जिसके काले पंख हैं एंड बिल्कुल गोल्डन कलर के बाल हैं। एंड हम देखते हैं कि ये देखते हुए वो उड़ जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि कितना ज़्यादा वीक था, क्या सच में यही मास्टरमाइंड था जिसके बारे में मेगस बात कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि फाइट खत्म होने के बाद जो लूफियस होती है वो एरिस से पूछती है कि एरिस एक बात बताओ, अभी अभी इसने एक नाम लिया था 7 लुमिनियंस का, उसका क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि एरिस उसे बताती है कि एक्चुअली ये भी एक लुमिनियन था, ये एक डेविल फॉक था और इसका नाम था द फायर मैगिस। एंड तभी हम देखते हैं कि वो आगे लुमिनियंस के बारे में बता ही रही होती है कि वहाँ पर डायना आ जाती है और वो कहती है कि मैं बताऊंगी। एंड वो बताती है कि एक्चुअली ये लुमिनरी 7 साल पहले शुरू हुई थी, जहाँ पर उन सभी डेविल फॉक्स को ये नाम दिया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, जो कि इन 7 को मिला था, जिसमें मारिस भी एक था। एंड ये सभी डीमन किंग को सपोर्ट करते हैं एंड उनके लिए काम करते हैं। उसकी ये बात सुनकर जो लूफियस होती है वो कहती है कि सचमुच में ये स्ट्रांग था, मुझे तो लगा है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि इसका लेवल मुश्किल से 300 के आसपास होगा। तभी हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो लूफियस से कहती है कि लूफियस 200 साल के भीतर बहुत कुछ बदल गया है, ना केवल ह्यूमैनिटी की पावर कम हुई है, ना कि साथ में जो डेविल किंग है उसकी भी पावर कम हुई है, क्योंकि जब उसने लोगों से लड़ाई करी थी यानी कि एडवेंचरर्स से, तो उस समय उसने अपने काफ़ी सारे आदमियों को खोया था। इसी वजह से अब उसके पास जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसकी ये बात सुनकर लूफियस समझ जाती है कि इसका मतलब है कि अब मुझसे लड़ने वाले केवल एक डीमन किंग बचा हुआ है और साथ ही में उसके सभी पेट्स यानी कि वो 12 हेवनली स्टार्स ही बचे हैं जिसके साथ वो लड़ सकती है। देन हम देखते हैं कि इसके बाद जो डायना होती है वो कहती है कि अब हम इन सभी मॉन्स्टर्स का क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि मैं अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी एक स्किल कैप्चर का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को अब अपने अपने घर चले जाना चाहिए, और साथ ही में जब तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे तो मैं तुम्हें ये आदेश देती हूँ कि तुम कभी भी किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं करोगे तब तक जब तक वो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे। उसको इस तरीके से बोलता हुआ देख हम देखते हैं कि एरिस उसे देखती ही रह जाती है और उसे लगता है कि सचमुच में जो लूफियस है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर वो लोग वापस से सेवल पहुँचते हैं एंड वहाँ पर जाकर वो लोग मेगस को ये सारी बातें बताते हैं। देन मेगस कहता है कि इसका मतलब है कि इतने दिनों से जो हम फाइट कर रहे थे वो सब वेस्ट था। देन हम देखते हैं कि जो मेगस होता है वो उसको कहता है लूफियस को कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हम देखते हैं कि जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं महल के, तो वहाँ पर मागिस से बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि डायना लूफियस से कहती है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों को मेगस की कोई परवाह नहीं है, बस ये लोग चाहते हैं कि इनकी कंट्री सुरक्षित रहे। देन हम देखते हैं कि जो मागिस होता है वो बता रहा होता है कि लूफियस को कि देखा तुमने लूफियस, ये वो सभी लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं और इन लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, बस ये चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर फेवर करता रहूं, इनकी कंट्री को सपोर्ट करता रहूं। एंड हम देखते हैं कि लूफियस उससे कहती है कि इसका मतलब है कि क्या तुम मुझे यही दिखाना चाहते थे। बट हम देखते हैं कि जो मागिस होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से हम लोग हार चुके हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो मागिस होता है वो अपनी चैम्बर में पहुंचता है एंड लूफियस से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना पूरा चेहरा दिखाओगी। एंड हम देखते हैं कि लूफियस उसके सामने अपना पूरा असली चेहरा दिखाती है अपने पंखों के साथ। एंड उसे देखकर वो बिल्कुल ही दंग रह जाता है एंड उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जब इस तरीके से लूफियस उसको देखती है तो वो समझ जाती है कि ये कोई प्लेयर नहीं है, बल्कि ये रियलिटी में असली में जो गेम में मेगस है वो है, ना कि कोई असली प्लेयर। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उससे कहती है कि तुम पुराने वाले मेगस बिल्कुल भी नहीं लगते हो। उसकी ये बात सुनकर मेगस कहता है कि एक्चुअली टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है और मैं भी बदल गया हूँ। टाइम के साथ लोग या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। एंड वो कहता है कि प्लीज़ तुम इस दुनिया में क्यों आई हो, मुझे बताओ, क्या तुम इस दुनिया में किसी कारण से आई हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे तो बस ऐसे ही इस दुनिया में ले आए, वो लोग किसी हीरो को लाना चाहते थे बट गलती से मैं आ गई। और हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो ये सब बातें बता रही होती है कि तब लूफियस मेगस से कहती है कि मेगस आखिर ये क्या है, आखिर इस दुनिया के साथ क्या गलत हुआ है। मैंने तुम्हारी लाइब्रेरी में कई सारी किताबें पढ़ी है जिसमें इस दुनिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अजीब हैं। क्या तुम्हें सच में पछतावा है कि तुमने मुझे हराने के लिए उन बुरी शक्तियों यानी कि डेविल फॉक्स का इस्तेमाल किया। बट मुझे लगता है कि ये सब गलत है,
क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने मुझे हराया तो तुम्हें इस बात के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए, और तुमने जिस रास्ते को चुना था तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए था। तो ये सब क्या है? क्या तुम्हें सच में पछतावा है मेगस? एंड तभी हम देखते हैं कि जो मेगस होता है वो कहता है कि आखिर तुम जानते ही क्या हो, हमने तुम्हारे उस सारे आइडियाज़ को, तुम्हारे उस सारे एफर्ट्स को एकदम से वेस्ट कर दिया। हम लोगों को उससे संतुष्टि नहीं थी जो तुम चाहती थी, और इसीलिए हमने तुम्हें धोखा दिया और इस दुनिया को बसाया। बट इसके लिए तुम हमसे नफरत नहीं कर सकते लूफियस, तुम्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमसे गुस्सा हो। दैन हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो अपने दिमाग में सोचती है कि वैसे भी जो हमने वेटर की थी वो तो एक गेम था और मैंने तो उसे एक्सपीरियंस भी नहीं किया था। एंड वो सोचती है कि अगर यहाँ पर सचमुच की लूफियस होती तो वो क्या कहती, बट वो कहती है कि कोई नहीं, मुझे इसे खुद का आंसर देना होगा। एंड हम देखते हैं कि लूफियस उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे। अगर तुम इस सब से सेटिस्फाई नहीं थे तो इसका मतलब है कि एक लीडर होने के नाते मैंने बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं किया। एंड उसकी ये बात सुनकर जो मेगस होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने सही काम नहीं किया। बट हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो बहुत ही प्यार से हंसते हुए कहती है कि मैं समझ सकती हूँ और मैं तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, और तुम्हें भी खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक हीरो हो, वो भी इस कंट्री के, और तुम्हें एक हीरो की तरह रहना चाहिए गर्व से, जैसा कि तुम पहले रहा करते थे। एंड हम देखते हैं कि मेगस पुराने दिनों को याद करने लगता है जहाँ पर वो लोग अपने अपने लोगों के लिए जीना चाहते थे एंड अपने अपने लिए एक ऐसा कंट्री बनाना चाहते थे जहाँ पर वो लोग और उनके लोग अच्छे से रह सकें। एंड वो उनको याद था कि वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ हंसते थे, बातें करते थे। एंड फाइनली उन सभी चीज़ों को याद करके मेगस उससे कहता है कि थैंक्स कि तुमने मेरे ऊपर से इतना बड़ा बोझ हटा दिया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो एल्विन को ठीक कर देती है। एंड हम देखते हैं कि जो मार्गेस होता है वो लूफियस से पूछता है कि लूफियस अब तुम कहाँ जाने वाली हो। देन हम देखते हैं कि लूफियस उसे बताती है कि बस मैं अपनी जर्नी पे आगे बढ़ूंगी अपने बाकी हेवनली स्टार्स को इकट्ठा करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि डायना उसे बताती है कि अब हमें जिस जगह पे जाना है उसका नाम है ग्रेव ऑफ द ब्लैक विंग्ड किंग। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर लूफियस कहती है कि ये तो खुद की मेरी कब्र है। तभी हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो उसे बताती है कि इन बीते हुए 200 सालों में जो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है एंड उसके सबसे ऊपर फ्लोर पे आपका सारा खजाना एंड आपके सारे इक्विपमेंट्स हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो बताती है कि वहाँ पे जो उसकी सुरक्षा कर रही है वो हमारे 12 हेवनली स्टार्स में से एक है जिसका नाम लिब्रा है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो वो कहती है लूफियस कि अब मैं जा रही हूँ लिब्रा को लेने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जो मेगस होता है वो उसे बताता है कि मैंने सुना है रूमर्स के हिसाब से कि वो एक किलिंग मशीन बन चुकी है जो कि वहाँ पर जाने वाले सभी को मार डालती है। एंड हम देखते हैं कि लूफियस उससे कहती है कि इसका मतलब है कि वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं मेरे वेपन्स को लेने के लिए। बट आखिर वो लोग यहाँ पर जा ही क्यों रहे हैं वेपन्स को लेने के लिए, वो तो और भी कहीं से वेपन्स ले सकते हैं ना। बट तभी हम देखते हैं कि मेगस उसे बताता है कि इस समय में 200 सालों में न केवल लोगों का स्टैंडर्ड घटा है बल्कि वेपन्स की भी कमी हो गई है, क्योंकि जब हमने डीमन किंग से लड़ाई की थी तो काफ़ी सारे वेपन वहीं पे नष्ट हो गए थे और अब जो वेपन्स बचे हैं वो केवल तुम्हारी कब्र पे हैं जो कि तुम इस्तेमाल किया करते थे। इसीलिए लोग वहाँ पे उसे लेने के लिए जा रहे हैं, बट लिब्रा की वजह से वो लोग अभी भी सुरक्षित हैं वो सारे वेपन्स। एंड हम देखते हैं जो मार्गिस होता है वो लूफियस से कहता है कि लूफियस जब तुम अपनी कब्र पे जाओगे और अपने सारी चीज़ों को अपने पास ले लोगी और लिब्रा को भी अपने कंट्रोल में कर लोगी तो जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं होगी क्या तुम वहाँ पर वो चीज़ों को हमारे लिए छोड़ दोगी। उसकी ये बात सुनकर लूफियस उससे कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दे दूँगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड जो लूफियस होती है वो वहाँ से जाने लगती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो मार्गिस होता है वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि इन कपड़ों में बाहर जाना तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब होगा, मैं तुम्हें एक नए कपड़े देता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो उसको एक नए कपड़े देता है जो कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं लूफियस के ऊपर। एंड लूफियस वो कपड़े पहन के वहाँ से जाती है गेंट्स से मिलने के लिए। गेंट्स उसको देख के कहता है कि ये क्या इतनी ब्यूटीफुल लड़की, आखिर तुम कौन हो, मुझसे क्या काम है। तभी वो कहती है कि ये मैं हूँ सेफालू। एंड हम देखते हैं कि उसको ये देख कर गेंट्स कहता है कि सचमुच में तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, मुझे तो याद ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो सफालू होती है वो कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं बस तुम्हें एक थैंक्स कहने आई हूँ और साथ ही में गुड बाय। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ के बाद हम देखते हैं अचानक से हमें अगला हेवनली स्टार्स दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिब्रा। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।